जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो यहाँ पे बनाने रख दी है मैंने दाल और मॉर्निंग हो चुकी है गाइस। और यहाँ पे मैंने उड़द चने की दाल बनाने रख दी है। और लब सुबह स्कूल चले गए थे तो सुबह मैंने उनके लिए बना दिए थे आलू के पराठे बना दिए थे पापा मम्मी के लिए। और उनके लिए दोनों ने खा के वो चले गए थे, पापा मम्मी का लंच चला गया था। और इसके बाद मैंने गाइस सोचा कि जो मेरा दूसरी साइड का पलंग रह गया था मैंने वो कर लूँ। तो उसकी मैं मतलब क्लीनिंग करने के चक्कर में लगी हुई हूँ। और उसके बाद मैं करूँगी ये पूरे ऊपर छत वगैरह ये सब है ना, ये सब कर दूँगी जहाँ भी है डस्ट वगैरह होगी। वो बस इतना था नहीं वो, क्योंकि ना हमारा रूम छोटा है तो मैं करती रहती हूँ तो इतनी निकलती भी नहीं है, इतनी ज़्यादा नहीं थी। बाकी जो फ़ैन था ना उस पर ज़्यादा डस्ट हो रही थी, क्योंकि जब मेरा उस पर ध्यान गया ना मैंने कहा बाप रे, वो तो काफ़ी दिन से हमने किया नहीं था तो उस पर डस्ट ज़्यादा हो रही थी। और इन दिनों में कुछ ज़्यादा भी हो जाती है। तो यहाँ पे भगवान जी का जो जो मंदिर है इसके ऊपर है ना, लब के पापा लेकर आए थे साबुन वगैरह और शर्ब वगैरह, तो वो उन्होंने ऊपर ही रख दिए थे। तो इस तरह से मैं उसे हटा रही हूँ वहाँ से। और यहाँ पे मैं बता दूँ गाइस कि इसके बाद अभी तो थोड़ी एसी हमारा चल रहा है ना, तो उसके बाद इसका कवर हम लगा देंगे। और तो यहाँ पे गाइस मैं ये बैगन ले लिए हैं, मेथी ले ली है, पालक ले लिया है, ये लुढ़क गया। और ये धनिया ले लिया, ये रहा ये धनिया, ये रहा। क्योंकि सुरभि है ना भरते के लिए बोल रही थी लब के पापा को, और ये पालक का कुछ खाना है। और मेथी लब ये मैं अपने हिसाब से ले लिया मैंने, पराठे बन जाएंगे नहीं तो सब्जी बन जाएगी। और सुबह लब के पापा बोल रहे थे कि मैं ना 5 किलो है ना वो ले आऊँगा पालक। मैंने उनसे मना कर दी नहीं, क्योंकि मुझे अभी समय नहीं है उसको बनाना करना मतलब इतना टाइम लगेगा। तो मैंने कहा मेरे को थोड़ा ही लेना है, थोड़े में ही उतना ही कर दूँगी। तो वैसे तो वो बोल रहे थे कि बॉईल करके रख दियो फिर 2-3 दिन के लिए काम हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, ताज़ी ताज़ी फ्रेश फ्रेश खाओ। तो ताज़ी ताज़ी बनाएंगे, ताज़ी ताज़ी खाएंगे। अब अभी से ना बॉईल करने रख दूँगी, फिर देखते हैं क्या बनता है, रायता बनता है कि सब्जी बनती है, क्या होता पता नहीं मेरे को। अभी मैंने ये ले लिया है। और एक बैगन है ना पलंग के नीचे चला गया है तो मैं उसे निकालती हूँ। तो यहाँ पे गाइस मैं दाल में तड़का लगा दूँगी। दाल बन चुकी है तो यहाँ पे टमाटर, लहसुन, प्याज और हरी मिर्ची और इसमें मतलब काली मिर्ची और लौंग और तेज पत्ता वगैरह इन सबसे लगाऊंगी, क्योंकि ना उड़द चने की दाल में गाइस बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। और मैं बता दूँ गाइस, दाल तो हमने बना ली थी लेकिन हमने खाया था दाल को नाइट में ही खाया था। तो यहाँ पे इस तरह से दाल बना दी गाइस, इतनी टेस्टी बनी थी दाल कि लब के पापा ने तो कल शाम को मुझसे बोल दिया था कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। और हमने उनका खाना हमने बना लिया था। तो क्योंकि दोपहर में उन्होंने जो दोपहर में वो हम यहाँ से खा के नहीं गए थे ना, लेकर गए थे अपना टिफ़िन। और उसके बाद उनका है ना फिर उनकी फ्रेंड के यहाँ से खाने का न्योता था तो वो वहाँ चले गए थे, तो फिर उन्होंने मना कर दिया। लेकिन जब नाइट में वो आए ना, फिर हम लोग लाला मतलब लव और सुरभि और हम लोग है ना खाना खाने बैठे, तब उनको दाल को देखकर एकदम मन हो गया उनका। और उनको इतनी पसंद आई दाल गाइस कि हमने रोटियां जो बनाई थी, क्योंकि उन्होंने तो मना कर दिया था, लेकिन फिर भी मैंने 2-3 रोटियां मैं एक्स्ट्रा ही बना लेती हूँ। 2-3 क्या 2-4 तो ज़्यादा ही बना लेती हूँ, क्योंकि सुबह फिर मैं अगर बचती है तो गौ माता को दे देती हूँ। तो फिर उनको इतनी अच्छी लगी थी दाल कि उन्होंने फिर दाल खा ली थी और बहुत पसंद आई थी। और यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी थी गाइस। और जो तड़का वड़का तो मैंने पहले ही लगा दिया था। नहा के आने के बाद में फिर मैंने ठाकुर जी के लिए भोग है ना, ये चावल और मीठे दही से भोग लगाया था ठाकुर जी का। और चावल तो गाइस बहुत ही टेस्टी बने थे, जिसमें मैंने ना वो नहीं डाली थी, क्या नहीं डाली थी, हल्दी नहीं डाली थी। तो हल्दी नहीं डाली थी गाइस, लेकिन वाइट चावल है ना लब के पापा को बहुत पसंद है। और यहाँ कर ली थी ठाकुर जी की पूजा और ठाकुर जी को भोग लगा दिया था। तो इस तरह से गाइस जो हो चुकी है आप देख सकते हैं, दीपक अभी जल रहा है। और लब सुरभि स्कूल से आ चुके हैं, लब सुरभि ने खाना खा लिया है और मैं अभी खाना खाने जा रही हूँ। तो चावल हैं और सूखी सब्जी है आलू की, और क्या दही है, तो वो ही खाऊंगी आज गाइस मैं ब्रेकफास्ट में। और फिर लंच में दाल बना दी है लंच के लिए। मार्केट से आके बनाऊंगी रोटियां इसके डैडू के लिए, क्योंकि वो रोटियां खा के नहीं गए ना, टिफ़िन ले जा पाए हैं वो। तो फिर मैं मार्केट से होके आती हूँ गाइस।
तो गाइस अब मैं जा रही हूँ मार्केट के लिए और लगभग 3 बजे का टाइम हो गया है। तो और कितनी देर में आएंगे पता नहीं। 2 घंटे में। 2 घंटे लगेंगे मतलब तो बहुत सारा करना 5 बजे तो और घर से निकलने के बाद मैं सबसे पहले अपने ठाकुर जी को नमस्कार करती हूँ, फिर भैरव बाबा को नमस्कार करती हूँ, फिर मैं आ जाती हूँ अपनी कुल माता के मंदिर। अपनी कुल माता के मंदिर के दर्शन करके फिर मैं निकल जाती हूँ जहाँ मुझे जाना होता है। तो यहाँ पे हम निकल आए थे मार्केट में, और सबसे पहले फिर मैंने सोचा कि पहले ठाकुर जी से ही शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमने ले ली थी ठाकुर जी की पोशाक है, क्योंकि ठाकुर जी की पोशाकें दिवाली के हिसाब से भी ले ली थी, और यहाँ पे ली थी मम्मी के भी ठाकुर जी की और अपने ठाकुर जी की। तो वो बात तो एक ही है, मम्मी के ठाकुर जी दोनों ही मम्मी के ठाकुर जी हैं। तो यहाँ पे ये देखिए गाइस, तो मैंने ना जो पोशाक ली थी वो मैं आपको दिखा दूँगी। तो पोशाकें काफ़ी सुंदर सुंदर थी, और यहाँ पे सुरभि भी पसंद करने लगी थी, और मुकुट लिए थे, माला ली थी, और 2 माला तो हमारी दुकान पे ही रहे। नेक्स्ट टाइम जाएंगे मार्केट तो उनसे बोल देंगे कि हमारी 2 मालाएं ठाकुर जी की रह गई हैं। अगर वो मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो वरना कोई बात नहीं है। और यहाँ पे लब को तो हम घर पे ही छोड़कर गए थे ना, तो फिर मैं टिक्की लेकर आई थी। तो लब सुरभि दोनों टिक्की एंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ पे मैंने रख दिया था भगवान जी का दीपक, मुँह हाथ धो के कुल्ला करके अच्छी तरह से, और इसके बाद कपड़े चेंज कर लूँगी। मैंने सोचा कि ज़्यादा दूर तो गए नहीं थे हम, और ऐसा हमने कोई ज़्यादा ख़रीदारी नहीं की थी। और अब गाइज़ मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे आज हम लेके आए थे न्यू तवा। तो फिर उसके बाद है ना, न्यू तवा लेके आए थे, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना न्यू तवे का मतलब उसको मुहूर्त किया जाए उसका। तो यहाँ पे मैंने बना दिया था ठाकुर जी के लिए, चीला बना दिया था न्यू तवे पे। तो 2 चीले बनाए थे। एक चीला मैंने मतलब गौ माता के लिए निकाल दिया था ठाकुर जी का भोग लगा के, और एक चीला मैंने लब सुरभि को दे दिया था। फिर उसके बाद है ना मैं रोटियां बना ली थी, क्योंकि हमारा जो पुराना वाला तवा है ना वो हल्का हो गया था बहुत, और रोटियां उस पर जलने ज़्यादा लगी थी। तो फिर मैंने सोचा कि दूसरा तवा ले लेते हैं। तो यहाँ पे, और लब के पापा को भी पसंद आया, बहुत पसंद आया उनको। यहाँ लगा दूँगी ठाकुर जी का भोग। और मैं लेके आई थी बिछुए गाइस, तो वो रखी है मंदिर में, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगी। और ये हो रहा है, अब डिनर बन रहा है गाइस, लगभग 10 बजे का टाइम है, और मैं यहाँ बना रही हूँ। बन चुका था, रोटियाँ बनाई थी, दाल तो मैंने बना दी थी, फिर दोबारा से मैंने तड़का गरम कर दी थी, तड़का तो लगा हुआ था, और उसमें घी वगैरह और ऐड कर दिया था। तो लब के पापा बोल रहे थे कि इसमें मलाई और डाल दे। मैंने कहा आप खा लो, मैं थक चुकी हूँ बहुत बुरी तरह से। फिर मैं मतलब नेक्स्ट बार बनाऊंगी तो मैं खिला दूंगी, क्योंकि मलाई मैंने सारी उसमें रख दी थी ना डब्बे में, जो फ्रिज में रखा होता है मलाई का, तो फ्रेश होती है, उसका खाने का मज़ा अलग होता है। तो यहाँ पे इस तरह से गाइस बहुत मज़ा आया था। किस किस को पसंद है गाइस उड़द चने की दाल और हाथ वाली रोटी जो कि मिस्सी है, तो किस किस को पसंद है गाइस, तो प्लीज़ कमेंट बताइएगा। तो गाइस आप भी खा लीजिए, ये लीजिए, एकदम घी से भरपूर है, गरम है, पकड़ी भी नहीं जा रही है गाइस मेरे से, तो बहुत गरम है एकदम। तो गाइस किस किस को पसंद है ये लीजिए, बहुत मज़ा आने वाला है गाइस, बहुत ज़्यादा। तो गाइस लब को भूख लगी बहुत तेज़, और लब बोल रहा है कि माँ आप जल्दी से आ जाओ, क्योंकि वो एक्साइटेड है ये खाने के लिए। क्योंकि दोपहर में हमने बनाए थे, चावल बनाए थे, दही से वो खा लिए थे, और सुबह आलू के पराठे थे, वो हो गए थे, तो फिर भूख ही नहीं लगी थी। तो ये दाल है ना हम डिनर में यूज़ कर रहे हैं। और मैं मार्केट चली गई थी, फिर बच्चों के लिए टिक्की लेकर आए थे, तो बच्चों ने वो खा ली थी। फिर दूध ले लिया, गोलगप्पे, गोलगप्पे हाँ। तो फिर उनको लगा ही नहीं, तो दाल तो हमने बना के ना फ्रिज में रख दी थी, अब खाएंगे हम, सब लोग ही खाएंगे। तो गाइस मज़ा आने वाला है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।